आखिरकार वही हुआ जिसका डर संजीत यादव के परिवार वालों का था और जिसका रोना वो लगातार 1 महीने से रो रहे थे। कानपुर से 1 महीना पहले लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण कर लिया था और उसके ही दोस्तों ने ये अपहरण किया था और अपहरण के चौथे दिन ही संजीत की हत्या कर दी थी और शव को पांडु नदी में नष्ट कर दिया था। जब पुलिस ने संजीत के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया और उनसे सख्ताई से पूछताछ की तो दोस्तों ने बताया कि उन्होंने संजीत की हत्या कर दी है और शव को पांडु नदी में फेंक दिया था। हालांकि अभी तक संजीत का शव बरामद नहीं हो पाया है। जब पुलिस ने संजीत के परिवार वालों को ये जानकारी दी तो परिवार में कोहराम मच गया। गौरतलब है कि कानून के बर्रा थाना क्षेत्र स्थित बर्रा 5 में रहने वाले लैब टेक्नीशियन संजीत यादव को बीते 22 जून को अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद 29 जून को परिजनों के पास फिरौती के लिए फोन आया और अपहरण करने वालों ने 30 लाख की फिरौती की डिमांड की। परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उस नंबर को जिससे फोन किया गया था उसको सर्विलांस पर लगा दिया और परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने उनसे कहा कि 30 लाख रुपए दे दो और परिवार वालों ने 30 लाख रुपए दे दिए। लेकिन अपहरणकर्ता इतने तेज निकले कि उन्होंने ना तो संजीत को छोड़ा और 30 लाख रुपए लेकर भी फरार हो गए। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी किसी तरह से कोई मदद नहीं की। उनका कहना है कि हमने अपना घर और जेवरात बेचकर बेटी की शादी के लिए जमा की गई धनराशि को इकट्ठा कर 30 लाख रुपए जुटाए थे और 13 जुलाई को पुलिस के साथ अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए दे दी थे। लेकिन अपहरणकर्ता पुलिस के सामने ही 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। 30 लाख जाने के बाद भी बेटा नहीं मिला। दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोचती रही? प्रशासन सोचता रहा। ये कंट्राक्टर तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने और कह रहे थे करोगा आपका लड़का लाके देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था सर लाके दे दिया मैं लड़का। हमें मेरा भाई लाके देंगे। मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। क्या किया था उसने? क्या किया था एक मासूम ने? मेरे बेटे के साथ में ऐसा किया। दिखाइए चल के, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम कानून के हवाले नहीं करेंगे उनको। कानून कुछ दिन कारागार में डालेगी फिर छोड़ देगी। आज मेरे साथ किया फिर किसी बहन के साथ करेंगे। तमाम गंभीर आरोप आने के बाद कानपुर के एसएसपी ने बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत राय को निलंबित कर दिया है। दरअसल संजीत यादव के साथ एक लैब में काम कर चुके उसके 2 दोस्त 22 जून की शाम बर्रा बाईपास पर मिले थे। दोनों दोस्त संजीत को पनकी के ढाबे में खाना खिलाने ले गए, जहां पर संजीत और उनके दोस्तों ने शराब पी। नशे की हालत में संजीत ने दोस्तों को बताया कि मैं खुद की पैथोलॉजी लैब खोलने वाला हूं, मैंने इसके लिए सभी तैयारी कर ली है। संजीत की ये बात सुनते ही उसके दोस्तों ने उसके अपहरण की योजना बना ली। संजीत के दोस्तों ने उसे ढाबे से ही अपहरण कर लिया। पनकी में रहने वाले कुलदीप ने अपहरण की पूरी साजिश रची थी। इस साजिश में कुलदीप की गर्लफ्रेंड और उसके साथी ज्ञानेंद्र, रामजी शुक्ल समेत 3 लोग शामिल थे। अपहरण करने के बाद उसके दोस्तों ने संजीत की बाइक को रामादेवी में झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। कुलदीप ने अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाकर रतनलाल नगर में किराए पर एक रूम लिया। संजीत को रतनलाल नगर में ही रखा गया था। उसे नींद और नशे के इंजेक्शन दिए गए। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगने के लिए संचेड़ी से सिम कार्ड खरीदे थे। संजीत अपहरणकर्ताओं को जानता था, इसी वजह से उसके दोस्तों ने मिलकर संजीत की 26 जून को हत्या कर दी और शव को पांडु नदी में फेंक दिया। एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार पी कहते हैं कि बर्रा से अपहरण किए गए युवक की 23 जून को गुमशुदगी लिखी गई थी। इसके बाद 26 जून को एफआईआर में तब्दील किया गया। 29 जून को फिरौती के लिए कॉल आया। सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीमों को लगाया गया। पुलिस टीम के द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दरअसल अपहरणकर्ता संजीत के 2 दोस्त थे जो उसके साथ पहले भी पैथोलॉजी लैब में काम कर चुके हैं और दोनों ने कबूल किया कि 26 और 27 जून को ही मर्डर कर दिया था और बाद में शव को पांडु नदी में फेंक दिया और शव की तलाश की जा रही है। लेकिन इतना तो जाहिर है कि 23 जून को गुमशुदगी के बाद अगर पुलिस तेजी से कार्रवाई करती तो शायद संजीत जिंदा होता। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।